अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। आज हमने उसका फर्स्ट मेथड पढ़ना है। जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो हमारे पास है टेराबेजेंडर रूल। टेराबेजेंडर रूल के बारे में पढ़ना है। वो हमारे पास एन की कितनी वैल्यू इसके लिए एप्लीकेबल होगा, उसका फार्मूला कैसे क्या होगा और उसके हम क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है टेराबेजेंडर रूल। टेराबेजेंडर रूल हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 के लिए ओनली एप्लीकेबल होगा। जिधर हमारे पास हम कह देंगे, अगर हमें बोला जाए फॉर एन इज इक्वल टू 1 फॉर दिस रूल इज एप्लीकेबल, तो आप लोग उसकी ऑप्शन में है टेराबेजेंडर होगा तो उसको टिक करोगे। तो इसी तरह ये हमारे पास फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए ही हमारे पास एप्लीकेबल होता है और इसके साथ साथ मल्टीपल ऑफ 1 जितने भी होंगे वो हमारे पास किसके लिए यूज होंगे, वो टेराबेजेंडर रूल के लिए अप्लाई होंगे। और इसके लिए हमने क्या करना है, पुट कर देना एन इज इक्वल टू 1। ये जो हमने अभी फार्मूला अपना ड्राइव किया था, ये न्यूटन कोट क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अंदर हमने क्या कर देना है, जिधर जिधर एन है वहाँ पे हम सारे के अंदर अगर 1 पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास जो टेराबेजेंडर रूल का फार्मूला होगा वो पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल इज इक्वल टू h/2 इंटू एफ नॉट प्लस एफ एन प्लस 2f1 f2 सोन प्लस एफ एन माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टेराबेजेंडर रूल का फार्मूला हो जाएगा। ये हमने याद करना है। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास 4 से 5 रूल्स हैं। ये आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। इसमें से हमारे पास एक रूल्स हमारे पास मस्ट है कि एनुअल एग्जाम के अंदर लाजमी इसका क्वेश्चन आए। तो आज हमने टेराबेजेंडर रूल पढ़ा है। टेराबेजेंडर रूल का हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम फिर सिंथेसिस 1/3 ऐसे हम इसको एक एक क्वेश्चन एक एक प्रूफ फार्मूला करते जाएंगे और इसका एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो आज हमने टेराबेजेंडर रूल एन इज इक्वल टू 1 के लिए हमने पढ़ना है। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारे पास ओनली यूज ही एन इज इक्वल टू 1 के लिए होता है। तो इसका ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। इसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास हमने लिखा कि जो टेराबेजेंडर रूल होता है वो किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू h/2 एफ नॉट प्लस एफ एन प्लस 2 इंटू f1 f2 सोन प्लस एफ एन माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका फार्मूला पास ये होता है। तो हमने क्या करना, सोल्व करना है यूजिंग टेराबेजेंडर रूल टू एलिविएट द डेफिनेट इंटेग्रल। इंटेग्रल हमारे पास क्या गिवन है, a to b की जो लिमिट है 1 to 7 f of x d of x बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू x हमारे पास 1 से लेकर 7 तक है, वो हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली। और फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर जो आ रही थी वो 2 के ऊपर जो वैल्यूज़ आ रही थी 3 के ऊपर जो जो वैल्यूज़ आ रही थी हमने वो सारी वैल्यूज़ को लिखा। लिखने के बाद हमने कह दिया कि जो हमारे पास x नोट है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x नोट है, सेकंड पॉइंट x1 है, सो x2 x3 x4 x5 x6, इसको हमने x6 तक पॉइंट का नाम दे दिया। उसके बाद जो हमारे पास नीचे वाले पॉइंट थे हमने इसको क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, f नोट है, फंक्शन f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, f5 है। सिमिलरली ऐसे जो हमारे पास फंक्शन नेक्स्ट आ गया उसको हमने क्या कह दिया, वो f6 फंक्शन है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया। देने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट हमने कहा कि जो हमारे पास a है वो 1 के इक्वल है। वो हमें कैसे पता चला, हमें पता है जो हमारे पास इंटेग्रल होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a to b f of x d of x के इक्वल होता है। तो हमें पता है जो a है ये हमारे पास लोअर लिमिट है वो किसके इक्वल 1 के, b हमारे पास क्या है अपर लिमिट 7, तो b की वैल्यू 7 आ गई। अब h हमने फाइंड करना, हमने इन सब के अंदर डिफरेंस देखा तो 1 1 का चल रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, 1 का डिफरेंस हमने लिख लिया, h इज इक्वल टू 1। अब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। n का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, b माइनस a ओवर h। b की वैल्यू हमारे पास 7 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और ओवर में हमारे पास h की वैल्यू क्या 1 है। 7 में से -1 क्या 6 और 1 इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू हमने 6 के लिए इसको फाइंड आउट करना है, टेराबेजेंडर रूल। चलिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट, ये हमने हमारे पास a b n की वैल्यूज आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास सारी है। हमने क्या करना है 1 बाय 1 फार्मूलेस के अंदर लिख के इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है टेराबेजेंडर रूल का, हमने क्या कर दिया उसको 6 टर्म तक लिख लिया क्योंकि हमारे पास n इज इक्वल टू 6 आया है। तो उसकी रिस्पेक्ट से हमने लिखा कि i इज इक्वल टू h/2 एफ नोट हमारे पास एफ एन तक था, तो एफ नोट स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, f6 तक जा रहा है प्लस 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई f1 से लेके f5 तक, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले में था fn-1 था, तो fn हमारे पास 6 है, 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, तो इसमें ये 5 तक हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज फंक्शन की टेबल की तरफ से देके पुट कर देनी है। तो जब हमने देखा कि हमारे पास फंक्शन की एफ नोट वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 2.105 और एफ एन वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ से हम देख के इसको पुट कर देंगे। उसके बाद f1 की वैल्यू प्लस f2 की वैल्यू, f3 की वैल्यू, f4 की वैल्यू, f5 की वैल्यू इसको पुट कर देंगे। तो जब हमने पुट किया
जो हमारे पास है एफ नोट उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 2.105 की इक्वल है। एफ सिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है 9.467। जो हमारे पास एफ सेवन है वो हम एफ सिक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है 9.467। ये यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख ले। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू लिख ली और लास्ट वैल्यू। उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू F1 को ऐड कर देना है, F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। तो यहाँ पे हमने लिखी, लिखने के बाद यहाँ पे हमने एच की वैल्यू भी लिखी। एच हमारे पास क्या था 1 के इक्वल था, ओवर हमारे पास 2 आ गया। एफ नॉट हमने फंक्शन की वैल्यू को टेबल के अंदर से देख के लिखा है, एफ नॉट हमारे पास इक्वल है 2.105 के, प्लस एफ सिक्स की वैल्यू देखी वो हमारे पास किसके इक्वल है 9.467 के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास +2 वैसे ही एफ वन की वैल्यू फंक्शन वैल्यू लिख ली, वो हमारे पास इक्वल है 2.808 प्लस उसके बाद एफ टू की वैल्यू लिखी वो हमारे पास किसके इक्वल है 3.614 प्लस इसी तरह एफ थ्री की वैल्यू लिखी वो हमारे पास किसके इक्वल है 4.604। इसी तरह हमने एफ थ्री की वैल्यू लिखने के बाद हमने एफ फोर की वैल्यू लिखी तो वो हम पास किसके इक्वल है, वो पास इक्वल है 5.657 प्लस इसी तरह एफ फाइव की वैल्यू लिखी वो हम पास किसके इक्वल है 7.451। तो ये हमने हमारे सारी टर्म्स आ गई, इसको हमने सोल्व किया ऐड करने से, इसको हमने सारी टर्म्स को ऐड किया तो ये हम पास क्या आ गया 11.572। तो इसी तरह प्लस ये सारी टर्म्स को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 48.668। इसी तरह नेक्स्ट हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आया वो आया 60.240। तो अब जब इसको पूरे फंक्शन को हमने ये पूरी जो वैल्यूज़ है इसको 2 के ऊपर डिवाइड करवा दें तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई 60.120। तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनाइट इंटेग्रल का आंसर आ गया टेरा प्रेजेंटेड रूल की हेल्प से, फॉर जो एप्लीकेबल होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए और मल्टीपल किसका होता है n इज इक्वल टू 1 का मल्टीपल होता है। ये थी आज की हमारी टेरा प्रेजेंटेड रूल की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।